साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका टॉपिक है हम बुराई से कैसे बचे। साथ संगत जी, राहुल एक जिम्मेदार और मददगार स्वभाव का युवक था। एक दिन वह अपने कुछ दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां से सबको ट्रेन पकड़नी थी। साथ संगत जी, मगर दोस्तों में कोई देर से आया तो किसी का सामान दाएं बाएं हो गया था। अब ट्रेन आने वाली थी और समय कम था। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, अफरा तफरी मच गई। साथ संगत जी, राहुल सबसे पहले दौड़ा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो उसके कुछ दोस्त अभी भी ट्रेन पर नहीं चढ़ पाए। उसने बिना सोचे उनकी मदद करना शुरू कर दी। साथ संगत जी, किसी का बैग ऊपर चढ़ाया, किसी को हाथ पकड़कर ऊपर खींचा। एक दोस्त तो गिरते गिरते बचा। साथ संगत जी, एक दोस्त तो गिरते गिरते बचा। राहुल ने ट्रेन से उतरकर उसे संभाला और जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ा दिया। धीरे धीरे सब दोस्त ट्रेन में चढ़ गए और आखिर में राहुल जब खुद फिर से चढ़ने दौड़ा तब तक देर हो चुकी थी और ट्रेन चल चुकी थी। साथ संगत जी, धीरे धीरे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। राहुल सबको ट्रेन में चढ़ाते चढ़ाते खुद प्लेटफॉर्म पर बस खड़ा रह गया। साथ संगत जी, बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन यदि इसे अपने जीवन से जोड़ा जाए तो हमारे जीवन में भी बहुत सीमित वक्त है। हम सभी के हिस्से में बहुत सीमित वक्त आया है। कहीं यह वक्त केवल औरों को संवारने में, खुद की मदद ना करके औरों की मदद करने में, या फिर दूसरों की कमियां निकालने में ही निकल ना जाए और स्वयं को संवारना बाकी ना रह जाए। फिर कुछ वक्त बाद पता लगे कि अब तो जाने का वक्त हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरों को जगाते जगाते हम स्वयं ही सोते रह जाए। साथ संगत जी, यह सोने से तात्पर्य केवल शारीरिक नींद से नहीं, बल्कि आत्म चेतना से दूर होने से है, आत्मनिरीक्षण की कमी से है। इसी आत्मनिरीक्षण की कमी के कारण कई बार हम अपने भीतर ही भीतर खुद को गलतियां करने की छूट देने लगते हैं। यदि किसी दिन हमने अधिक सेवा कर ली हो और उसी दिन अगर हम चिड़चिड़े हो गए, किसी पर गुस्सा कर लिया, तो हम कह देते हैं कोई बात नहीं। यह सोच, यह मानसिकता हमें धीरे धीरे अनजाने में सोने की ओर ले जाती है। साथ संगत जी, यानी आत्म चेतना से दूर कर जाती है। दूसरों को जगाना बुरा नहीं, परंतु उसके लिए मेरा स्वयं जागृत होना आवश्यक है। साथ संगत जी, वही दिया दूसरों को रोशन करता है जो स्वयं प्रज्वलित होता है। एक बुझा हुआ दिया किसी और को रोशनी नहीं दे सकता। साथ संगत जी, एक दिन एक महिला अपने बेटे को लेकर एक महात्मा जी के पास पहुंची। वह शिकायत करती हुई बोली, महात्मा जी, मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, जिससे उसके दांत खराब हो गए हैं, कृपया आप इसे समझाइए। साथ संगत जी, महात्मा ने महिला से कहा कि तुम एक हफ्ते बाद आना। इस तरह 3 हफ्ते हो गए। चौथे हफ्ते बाद जब फिर महिला महात्मा के पास आई तो साथ संगत जी, महात्मा ने बच्चे को प्यार से समझाया कि बेटा, ज़्यादा गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। महिला ने हैरानी से पूछा कि महात्मा जी, आपने यह बात पहले हफ्ते में ही क्यों नहीं समझाई? साथ संगत जी, है तो पहले हफ्ते में भी बता सकते थे। साथ संगत जी, महात्मा मुस्कुराए और प्यार से बोले, क्योंकि तब तक मैं स्वयं बहुत ही गुड़ खाता था। साथ संगत जी, आपकी बातों से लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आपके व्यवहार से वे बदल भी सकते हैं। यही कारण है कि सद्गुरु बार बार हमें अपने जीवन को दिशा देने की प्रेरणा दे रहे हैं। जरूरी है कि समय बीत जाने से पहले हम अपने जीवन को वैसा बना ले जैसा सद्गुरु चाहते हैं, ताकि हमारी बातें केवल वचन बनकर न रह जाए, बल्कि व्यवहार भी बने और यह मानव जीवन सच में सफल हो सके। साथ संगत जी, उम्मीद की रोशनी कभी मत बुझाना, यह अंधेरों को भी चीर देती है। थोड़ी हिम्मत जुटा लो, बस तो मंजिल करीब आ ही जाती है। रात चाहे कितनी भी काली हो, सुबह उजाला ला ही देती है। बस उम्मीद मत छोड़ना कभी। साथ संगत जी,
किस्मत बदल ही जाती है। साथ संगत जी, किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, बस धैर्य रखो। जो जैसा करेगा वक्त आने पर वैसा ही पाएगा। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। साथ संगत जी, मोह कहता है पकड़ कर रखो, हो गया तो क्या रहेगा। प्रेम कहता है उड़ जाने दो, जो अपना होगा वह लौट कर आएगा। मोह में डर होता है, जबकि प्रेम में भरोसा। मोह बंद मुट्ठी सा घुटन देता है, प्रेम खुली हथेली सी आ जाती। मोह अपनी खुशी चाहता है। साथ संगत जी, प्रेम सामने वाले की मुस्कान। सोचो कि आप किस रास्ते पर हो, मोह की गिरफ्त में हो या प्रेम की रिहाई में हो। साथ संगत जी, एक फलदार वृक्ष पूरे वर्ष फल नहीं देता। जब वह फल नहीं दे रहा होता है उस समय दरअसल वह अपने आप को मजबूत कर रहा होता है। उसी प्रकार पतझड़ में जब पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ सूख जाते हैं या सूखा सूखा दिखाई देने लगता है, तभी वह धरती से जुड़ा हुआ होता है। साथ संगत जी, और धरती से पूरी शक्ति लेकर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। ठीक इसी प्रकार से गुरुमुख जब भी कोई कठिनाई समा आता है उस समय वह और भी अधिक सतगुरु के चरणों से जुड़ जाता है और स्वयं को सुधार भी कर रहा होता है। साथ संगत जी, जब भक्ति की लगन लगती है तो फिर श्रद्धा सिर्फ अपने गुरु तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि इस संसार में विचरण करने वाले हर इंसान के प्रति दिल में श्रद्धा पैदा होती है। फिर जब हम सेवा भी करते हैं तब भी वही श्रद्धा ही होती है। किसी को अगर घर पर भोजन के लिए बुलाया गया है तो भी मन में श्रद्धा ही होती है। साथ संगत जी, वह घर जाकर बताते हैं कि मैं उन महापुरुषों के घर गया और बहुत ही श्रद्धा से उन्होंने भोजन खिलाया। यह जो शब्द श्रद्धा है, अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत गहरा भाव होता है। साथ संगत जी है, किसी के मन में घर करने वाली बात होती है, यह हमारे भाव वाली बात है। शिकवे छोड़कर आगे बढ़ो, जिंदगी में मिठास आ जाएगी। हर काम पूरी निष्ठा से करो, मंजिल भी पास आ जाएगी। धैर्य रखो, अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी फिर जगमगा जाएगी। छोटी छोटी खुशियों को अपनाओ, जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। साथ संगत जी, जब मनुष्य को निरंकार का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके भीतर का भ्रम मिटता है, और जब भ्रम समाप्त होता है ना साथ संगत जी, तभी वह मुक्त होता है मोह से, द्वेष से और अहंकार से। ज्ञान केवल सुनने की बात नहीं, यह अनुभव की यात्रा है जो सतगुरु की कृपा से शुरू होती है और समर्पण से पूर्ण होती है। मुक्ति कोई मरने के बाद की दशा नहीं होती साथ संगत जी, यह तो उसी क्षण शुरू हो जाती है जब मैं को छोड़कर तू में समा जाते हैं। सेवा, सुमरन और सत्संग से जीवन को ऐसा बना ले कि मुक्ति एक अनुभव बन जाए और हर श्वास में परमात्मा झलकने लगे। साथ संगत जी, मेहनत मजदूरी करना बुरी बात नहीं, बल्कि यह तो वह पुण्य कर्म है जिससे करके इंसान अपने बच्चों और परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। जीवन में कभी भी किसी गरीब इंसान का दिल मत दुखाइए, उसकी बद्दुआ की सुनाई सबसे पहले होती है। साथ संगत जी, सुरेश एक पढ़ा लिखा युवक था जो शहर में नौकरी करता था। उसके माता पिता गांव में रहते थे। जैसे जैसे सुरेश तरक्की करता गया वह अपने माँ बाप से दूर होता गया। साथ संगत जी, वह फ़ोन पर भी बात कम करता। दोस्तों के बीच माँ बाप की सादगी उसे शर्मिंदगी महसूस कराती थी। एक दिन उसके पिताजी शहर आए साथ संगत जी उस बेटे से मिलने के लिए। सुरेश ने उन्हें होटल में रुकवा दिया और अपने ऑफिस के काम में व्यस्त हो गया। साथ संगत जी, पिता चुपचाप सब कुछ देखते रहे। जाते समय उन्होंने सिर्फ इतना कि बेटा, जब तुम छोटे थे हम दिन रात मेहनत करते थे ताकि तुम्हें अच्छा भविष्य दे सके। अब जब हम बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हारा थोड़ा सा समय ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। साथ संगत जी, है बात सुरेश के दिल को चीर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दौड़ते हुए पिता के पांव पकड़ लिए और बोला, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, अब हर खुशी आपके साथ बांटूंगा। साथ संगत जी, इसके बाद सुरेश ने अपने माँ बाप को शहर ले गया और उनका हर सम्मान हर प्यार लौटाने की कोशिश की। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि माता पिता का आशीर्वाद ही हमारी असली दौलत है। उनका सम्मान करना हमारा फ़र्ज है, हमारा धर्म है, क्योंकि उन्होंने ही हमें चलना
जीना और आगे बढ़ना सिखाया है। साथ संगत जी, मनोज एक होशियार लड़का था, लेकिन उसमें एक कमी थी कि वह हर काम को टाल देता था। होमवर्क, पढ़ाई, घर के सभी काम सब टाल देता था। साथ संगत जी कहता था कि मैं कल कर लूँगा। उसके माता पिता उसे बार बार समझाते थे कि समय बहुत कीमती है, लेकिन वह हंसकर बातों को टाल देता था। साथ संगत जी, एक बार वह परीक्षा में फेल हो गया। उसके दोस्त उससे आगे निकल गए और वह पीछे रह गया। बहुत दुखी होकर वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर कोई किसान बीज बोने का सही समय छोड़ दे तो क्या उसकी फसल उगेगी? मनोज ने सिर झुका लिया। साथ संगत जी, गुरुजी बोले, समय वह धन है जो वापस नहीं आता। जो समय गंवाता है वह जीवन की सबसे बड़ी पूंजी को गंवाता है। साथ संगत जी, उसी दिन से मनोज की आंखें खुल गई। उसी दिन से उसने समय का महत्व समझा और हर काम को समय पर करना शुरू कर दिया। अगले साल वह अपनी मेहनत और अनुशासन से स्कूल में प्रथम आया। साथ संगत जी, अब उसके वही दोस्त उसकी मिसाल देने लगे। साथ संगत जी, कहने का भाव सिर्फ इतना है कि समय सबसे अनमोल संपत्ति है। जो इसका सम्मान करता है, सफलता उसी के कदम को चूमती है। जो काम आज कल कर सकते हो उसे कभी भी कल पर मत टालना। साथ संगत जी, वाणी में अगर विनम्रता है तो हर दिल में जगह बनेगी। अहंकार अगर जुबान पर हो तो रिश्तों में दरार पड़ेगी। आचरण अगर अच्छा है तो ईश्वर की कृपा मिलेगी। झूठ अगर आदत बन जाए तो दुनिया भी अजनबी लगेगी। साथ संगत जी, जिस दिन हम अपने कर्म और विचार पर बात जैसी नज़र रखना शुरू कर देंगे, उस दिन हम एक खूबसूरत जीवन की ओर कदम बढ़ा देंगे। बस ज़रूरत है सचेत होने की, अपने विचारों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति। फिर न तो हम अनचाहे कर्म करेंगे और न ही अनचाहे विचार ही हमारे मन में आएंगे, और फिर हम अनचाही परेशानियों से अपने आप दूर रहने लग जाएंगे। साथ संगत जी, कहीं न कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर क्यों इतनी भीड़ होती है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। पाप शरीर नहीं करता साथ संगत जी, बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। साथ संगत जी, जिन्होंने निरंकार को जान लिया वह सत्संग के बिना नहीं रह सकते। सत्संग कहाँ है पता करते रहते हैं, मीलों दूर पैदल ही सत्संग में चले जाते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी एक गुरुमुख के लिए हानिकारक होता है। साथ संगत जी, यह सोचना कि मेरे बगैर यह काम नहीं हो सकता या मेरे बगैर यह काम नहीं कर सकता। साथ संगत जी, हमारी भक्ति की राह पर नुकसान पहुंचाने वाला है। गुरसिख सदा यही मानता है कि सब गुरु प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। कभी ना कहो कि दिन सब अपने खराब है। साथ संगत जी, कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है। समझ लो कि हम कांटों से घिरे गुलाब है। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। साथ संगत जी, निरंकार प्रभु को जानकर ही मानव अपनी रूह तक पहुंच सकता है, यानी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। प्रभु को जानकर इसकी भक्ति करना ही मानव जीवन का मूल लक्ष्य है। साथ संगत जी, प्रभु की जानकारी केवल सतगुरु के द्वारा हो सकती है। परमात्मा को जानकर इसकी सदैव अंगसंग मौजूदगी का एहसास ही इसकी सच्ची भक्ति है। जब मानव मात्र सतगुरु की कृपा से इसे जान लेता है तो उसके जीवन में अपने पराई की भावना समाप्त हो जाती है। साथ संगत जी, उसे इस बात का बोध हो जाता है कि परमात्मा एक है और वही सबका पिता है। हम सब उसकी संतान हैं, इस नाते हम सब भाई भाई है, तो अपने पराये का भेद नहीं रह जाता। साथ संगत जी, इसका पल पल एहसास होते रहने से हम सब बुराइयों से बचे रहते हैं, क्योंकि निरंकार निरंतर देख रहा होता है। अगर व्यक्ति को चांद देखने के लिए कहे तो वह बिना आँख खोले देखना चाहे तो यह संभव नहीं है। इसी प्रकार सद्गुरु मानव की आंखें खोलकर ईश्वर का दीदार करा रहा है। साथ संगत जी, शुक्रिया अदा करना सीखो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। शिकायतें करते रहोगे तो हर खुशी फीकी नज़र आएगी। सच को अपनाना सीखोगे तो हर राह आसान हो जाएगी। साथ संगत जी,
नकारात्मक सोच रखोगे तो सिर्फ मुश्किल ही नज़र आएगी। शुक्रिया अदा करना सीखो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। सत्संगत जी, रेस में दौड़ने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप भी कभी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी यह ईश्वर यही चाहता है कि आपकी जीत हो। सत्संगत जी, एक संत से किसी ने पूछा कि ईश्वर तो दिखाई भी नहीं देते, विश्वास कैसे करो? तब उस संत ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। सत्संगत जी, सत्संगत जी कि श्रद्धा वाईफाई की तरह होती है, दिखती तो नहीं है पर सही पासवर्ड डालते ही तो कनेक्ट हो जाती है। सत्संगत जी, सिकंदर एक शक्तिशाली राजा था जिसने दुनिया के अधिकांश भाग पर विजय प्राप्त की। उसने युद्ध, विजय और धन संपत्ति से भरा जीवन जिया। फिर जैसे जैसे मृत्यु निकट आई, उस शक्तिशाली सम्राट को भी गहन आध्यात्मिक सत्य का एहसास हुआ कि अपनी मृत्यु सैया पर सिकंदर ने अंतिम इच्छा व्यक्त की। सत्संगत जी, जिसमें से प्रत्येक में हम सभी के लिए गहरा आध्यात्मिक संदेश और ज्ञान छुपा होता है। पहली इच्छा, मेरे चिकित्सक ही मेरे जनाजे को ले जाए। सिकंदर चाहता था कि केवल उसके निजी चिकित्सक ही उसके शरीर को कब्र तक ले जाए। सत्संगत जी, क्योंकि वह चाहता था कि हर कोई देखे कि चाहे कितने भी कुशल चिकित्सक आपके पास क्यों न हो, वे मृत्यु को रोक नहीं सकते। सबसे विद्वान, सबसे बुद्धिमान चिकित्सक और सबसे महंगे उपचार भी मृत्यु को रिश्वत देकर रोक नहीं सकते हैं। जीवन और मृत्यु एक महान शक्ति के हाथों में है। कोई भी चाहे वह कितना भी अमीर या शक्तिशाली क्यों न हो, अपनी मृत्यु से बच नहीं सकता। सत्संगत जी, सिकंदर की यह इच्छा हमें विनम्रता के साथ जीने की ओर प्रेरित करती है। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि जीवन का उपहार है, हमें इसे प्रेम और दयालुता से जीना चाहिए, यह जानते हुए कि यह किसी भी समय समाप्त हो सकता है। सत्संगत जी, सिकंदर की दूसरी इच्छा थी कि मेरे सोने चांदी और कीमती आभूषणों को मेरी कब्र की ओर जाने वाले रास्ते पर बिखेर देना। सिकंदर ने अपना जीवन अपार धनपत्ति संपत्ति इकट्ठा करने में बिताया, पर अंत में उसे एहसास हुआ कि मृत्यु के सामने भौतिक संपत्तियां निरर्थक है। कब्र में उसका एक भी सिक्का साथ नहीं जा सकता। उसके पास जो कुछ भी था वह उसके साथ नहीं जा सकता। रिश्ता गुरु से कुछ ऐसा निभा दो, जितना समय मिले गुरु की सेवा में लगा दो। इतना असर छोड़ दो दुनिया पर कि हर कोई कहे हमें भी अपने गुरु से मिला दो। सत्संगत जी, अगर आप किसी को नमस्कार यह सोचकर कर रहे हैं कि वह भी आपको करेगा तो वह नमस्कार व्यर्थ है, क्योंकि नमस्कार संस्कार के कारण किया जाता है, बल्कि अहंकार के कारण नहीं। सत्संगत जी, जीवन में वह लोग भविष्यशाली होते हैं, भाग्यशाली होते हैं जो सुख और साधना से संपन्न होते हैं, लेकिन परम सौभाग्यशाली वे होते हैं जिनके पास भोजन के साथ साथ भूख भी है, बिस्तर के साथ नींद भी है, धन के साथ साथ धर्म भी है और विशिष्टता के साथ साथ शिष्टता भी है। सुंदर रूप के साथ साथ सुंदर चरित्र भी है, संपत्ति के साथ साथ स्वास्थ्य भी है और बुद्धि के साथ साथ विवेक भी है, परिवार के साथ साथ प्यार भी है, सामर्थ्य के साथ साथ दया भी है और पद के साथ साथ प्रतिष्ठा भी है। सत्संगत जी, आप सभी परम सौभाग्यशाली बने, यही दातार से विनती है। सत्संगत जी, निरंकार ने हर एक को जो क्षमता दी है वह पूर्ण दी है। जब तक इस निरंकार का सहारा याद है तब तक वह क्षमता पूर्ण है। किसी की बराबरी ना करे, किसी से ईर्ष्या ना करे कि वह ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें, आपके पास गहने हैं तो हम भी गहना खरीदे, इत्यादि चीज़ें यदि बराबरी करनी ही हैं तो जीवन में भक्ति को देखकर करते हुए सेवा करो। सेवा की उसके सिमरन को देखते हुए, यह राह देखते हुए कि वह रोज़ एक बेहतर इंसान बनता जा रहा है। ऐसी बातों की बराबरी करना ठीक है, इतनी ऊंचाई न देना प्रभु कि धरती पर
पराई लगने लगे। इतनी खुशी भी न देना कि किसी के दुख पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति निर्बल जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं। नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देखकर जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे न देना मेरे प्रभु, अभिमान जिसका होने लगे। साथ संगत जी, हमारे भाग्य का निर्माण हमारे चरित्र से होता है और चरित्र का निर्माण हमारी आदतों से। हमारी आदतें बनती है हमारे बार बार किए जाने वाले कार्यों से, और बार बार हम वही कार्य करते हैं जो विचार हमारे मन में बार बार आते हैं। हर विचार एक ही बीज है और हमारा भविष्य उस बीज का वृक्ष है। इसलिए हर बीज का चुनाव सोच समझ कर करें। साथ संगत जी, धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म तक काम नहीं आता, पर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्म तक काम आता है। साथ संगत जी, अगर खुशी के साथ गम ना होते, दुख के साथ दुख ना होते, सुख के साथ दुख ना होते, दिन के साथ रात ना होती, तो हर एहसास अधूरा रह जाता। जिंदगी शायद आसान तो होती मगर उतनी गहरी नहीं होती। साथ संगत जी, जिंदगी उतनी गहरी नहीं होती क्योंकि उजाले की कीमत हम केवल अंधेरे से निकलकर ही समझ पाते हैं। फिर शायद हमें मुस्कुराहट में छुपे हुए आंसुओं का स्वाद और आंसुओं में छुपी हुई उम्मीद का जादू कभी महसूस ही नहीं होता। जीवन हर मोड़ पर खूबसूरत है, बस नज़र देखने वाली होनी चाहिए। कभी यह मोड़ नई राह दिखाती है तो कभी हमें खुद से मिलवाती है। साथ संगत जी, मिलन के साथ बिछड़ाव भी जिंदगी का हिस्सा है। एक हाथ में खुशियों के फूल होते हैं तो दूसरे हाथ में यादों की चुभन, पर शायद यही संगम हमें सिखाता है कि हर अंत में एक नई शुरुआत है। साथ संगत जी, मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। इसके आगे ना लगाने पर यह नमन हो जाता है और इसके पीछे ना लगाने पर मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, जीवन सफल ही नहीं सार्थक भी हो जाएगा। साथ संगत जी, चाहे जो परिस्थिति इस परमात्मा ने हमारे लिए रची हो, हमारा कर्म सिर्फ यही बनता है कि हम उस परिस्थिति को अपनी पूरी श्रद्धा और क्षमता से कितनी अच्छी तरह से निभा सकते हैं। हर स्थिति को हम इस तरह से देखें कि अगर विपरीत स्थिति आई तो ख़त्म भी हो जाएगी, यह समय बीत जाएगा, और अगर अच्छी स्थिति आई तो उसे भी ठहराना नहीं। तो जिस रंग में इसने रखा है उस रंग में रहकर शुक्राने का भाव मन में रखे। इस एक को जानकर, एक को मानकर और इसकी रजा में राजी रहना। कलश से पूछा गया कि तुमने ऐसा पुण्य क्या किया कि सबके सर पर विराजते हो। साथ संगत जी, कलश ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। कहा कि जब मिट्टी के रूप में था तब पैरों से गूंथा गया, बनने के बाद धूप में तप और अग्नि में जलाया गया। इतने अपमान के बाद तुम्हारे सर पर आया हूँ, इसलिए अपने जीवन में अपमान को भी मत बनाना बल्कि अपने सम्मान का अमृत बना लेना। साथ संगत जी, ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत होता है। साथ संगत जी, जब हम सिर्फ अपने जीवन को सुधारेंगे फिर यह पूरा संसार ही सुधर जाएगा। यह शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी है और दूसरों से भेदभाव नहीं करना। साथ संगत जी, हम संसार में रह रहे हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद को उस रास्ते पर चलाएं जिसे यह मायने में जीना कहते हैं। हमारा परिवार, समाज, देश, दुनिया वह अपने प्रति भी कर्तव्य बनाता है कि हम प्यार से रहे। हम चाहे कहीं भी रहे, कहीं पर भी हमारी आस्था जुड़ी हो। बात सिर्फ एक ही है कि निरंकार परमात्मा एक है और अगर हम इसका सहारा लेंगे तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। साथ संगत जी, हमें अपने जीवन में स्थिरता लानी है। मन में बहुत से भाव आते जाते हैं। किसी ने हमें कष्ट पहुंचाया तो हम आसानी से उसको माफ़ नहीं कर पाते। हमारे माफ़ करने से किसी का कुछ बिगड़ना या संवरना नहीं है। साथ संगत जी, इसमें सिर्फ हमारा ही फ़ायदा है। अगर हम माफ़ कर रहे हैं तो मन के भार से मुक्त हो जाते हैं। अगर समझ आ गया कि निरंकार की रजा में सब कुछ हो रहा है तो किसी को क्षमा करना आसान हो जाता है। फिर हमारी शिकायतें भी समाप्त हो जाती है। साथ संगत जी, हम अपनी सोच को कौन सी दिशा दे रहे हैं यह हमारे हाथ में है।
शिकवे छोड़कर आगे बढ़ो, जिंदगी में मिठास आ जाएगी। हर काम पूरी निष्ठा से करो, मंजिल भी पास आ जाएगी। धैर्य रखो, अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी फिर जगमगाएगी। छोटी छोटी खुशियों को अपनाओ साथ संगत जी, जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। साथ संगत जी अगर आप सभी संतों को विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ संगत जी कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आरती के चरणों में ऐसे ही सुंदर विचार लेकर आता रहूँ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।